तो अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्यामलाल सिंह जी जो है वो आज सहारनपुर पहुंचे हुए हैं। बातचीत करेंगे। सर, सहारनपुर में 2 दिन आपके कार्यक्रम रहने वाले हैं। आज आप आए हैं, देवबंद से लेकर सहारनपुर में जगह जगह कार्यकर्ताओं ने आपका स्वागत भी किया है। क्या कुछ कार्यक्रम होने जा रहे हैं सहारनपुर में, आप 2 दिन रहेंगे तो? आज का कार्यक्रम हमारा मुजफ्फरनगर में रहा और कार्यक्रम की समाप्ति के बाद सहारनपुर आया। देवबंद के पहले से ही कार्यकर्ता अपने घरों से निकल करके सड़कों पर आए, महंगाई की मार से रो रहे हैं। पढ़ाई लिखाई इतनी महंगी हो गई है कि किसान आदमी जो है अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पा रहा है। और सहारनपुर जनपद में 2 दिवसीय कार्यक्रम में पार्टी के लोगों के बीच में रहूंगा और आने वाले 2027 के चुनाव की रणनीति भी सहारनपुर में बनेगी। और जिस प्रकार से जनता में आक्रोश है अपने संविधान, लोकतंत्र, अपनी नौकरियों को लेकर, अपनी खेतीबाड़ी को लेकर के, उससे यही लगता है कि अब उत्तर प्रदेश से मुख्य रूप से सामंतवादी व्यवस्था का खात्मा होगा और सामाजिक न्याय के राज की सरकार आएगी, जिसके मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी होंगे। पीडीए पर लगातार हमलावर है भारतीय जनता पार्टी, क्या क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? पीडीए को भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है, उसे छला है। नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी का झांसा दिया, गरीबों के खाते में 15 लाख रुपए देने का झांसा दिया। तो पूरी प्रदेश की जनता और देश की भी जनता ठगी महसूस कर रही है। अब इस प्रकार से ठगने का काम अब जनता नहीं करने जा रही है। जनता कह रही है कि संविधान को धोखा दिया गया है, लोकतंत्र की हत्या की गई है और भगवान प्रभु राम के घर में भी जब चोरी डकैती हो सकती है तो जनता के हित कहाँ हो सकता है। किसानों की खाद की बोरी से भी चोरी हुई। तो इस प्रकार से अब जनता भारतीय जनता को माफ नहीं करेगी और सीधा सीधा भारत का लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, सामाजिक न्याय वाली सरकार एक नेता को चुनेंगे, अखिलेश यादव जी को। सर, सीटें कितने देनी चाह रहे हैं आप लोग कांग्रेस को? गठबंधन है आपका कांग्रेस के साथ, कितनी सीटें देंगे सर? ये नेतृत्व का मसला है, नेतृत्व में तय करेगा कितनी सीटों पर। गठबंधन में कहीं ना कहीं तकरार नजर आ रही है। कल आपने देखा होगा सहारनपुर में एक बड़ा विवाद निकल कर सामने आया। हालांकि जो दोनों नेता हैं, इनके इमरान मसूद और आशिफ मलिक, उन्होंने कहा कि ये सब तो चलता रहता, सामान्य चीजें हैं। लेकिन भाजपा ने इस पर तगड़ा कमेंट जो है वो किया है। ये देखिए, संविधान बचाने वाले लोग और लोकतंत्र बचाने वाले लोग एक तरह से सोच करके इस देश में संसदीय प्रणाली जो हमारी वो गड़बड़ हो चुकी है, उसके चक्कर में है। और ये सब मामला हमारे नेतृत्व का है, वो तय करेंगे कि सीटें किसकी कहाँ होगी। फिलहाल जो जिन सीटों पर जो पार्टी जीतने योग्य होगी, जो जीतेगा वही प्रत्याशी होगा। उनका भी अपना आधार, समाजवादी पार्टी का भी आधार, इस टाइप से ग्राफ मिला करके सीटों का निस्तारण हमारा संसदीय बोर्ड और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जी करेंगे। सवाल और है कि एआईएम कह रही है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है वो मुसलमानों का वोट लूटती आई है। मुसलमान हमेशा संविधान के लिए काम किया। इस देश में सामंतवादी व्यवस्था के लोग संविधान नहीं चाहते थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को संविधान सभा में भेजने का काम पश्चिम बंगाल में मुसलमान भाइयों ने ही किया था। इसलिए उत्तर प्रदेश का ही नहीं, पूरा देश का मुसलमान अपने राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र को और अच्छा गरिमा रूपी पद पूरे विश्व में मिल सके, इस मुहिम में भारत के संविधान के प्रति, लोकतंत्र के प्रति वो सतर्क है। वो कहीं किसी के बहकावे में नहीं आएगा। सीधा रास्ता सामाजिक न्याय का वो समाजवादी नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को निहार रहा है।
आखिरी सवाल सर मेरा यह है कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से जब भी कोई ट्वीट किया जाता है उसमें लगातार समाजवादी पार्टी भी निशाने पर होती है, क्या कहना चाहेंगे? सच ये है कि विपक्ष में रहने वालों को सत्ता से लड़ना चाहिए, लेकिन वो विपक्ष से ही लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का ध्यान सामंतवादियों के साथ दिखाई देता है, और संविधान खतरे में है, उसके बारे में चर्चाएं होनी चाहिए। लोकतंत्र खतरे में है, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए कि लोकतंत्र कैसे बचेगा। पंचायत का चुनाव नहीं हुआ, पंचायत का चुनाव हो जाना चाहिए, इसके बारे में चर्चा नहीं। और यही हाल रहा, अगर विपक्ष भी सत्ता से नहीं लड़ेगा तो 2027 के बाद चुनाव ही नहीं होगा। ठीक है, तो श्यामलाल जी आज सहारनपुर पहुंचे थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुदेश गुर्जर जी के आवास पर। इनसे यहाँ पर जो तमाम इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर जो चर्चाएं हैं, जो हॉट टॉपिक हैं, उन पर इनसे यहाँ पर वार्ता हुई है। टीम 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है।